हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल बेसिक क्लियर में। तो आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली 1.3 के कुछ सम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध करिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले बात आप नोट कर लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है इस टाइप के क्वेश्चंस आने की। तो बात करते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इसको सॉल्व करने का क्या तरीका अपनाना होगा, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको बोल रहा है कि आप इसको सिद्ध करो कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, मैंने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पूरे नंबर सिस्टम पे एक पूरा वीडियो बनाया है, जो कि भाग 1 वीडियो में है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले देखिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो अगर हमने इसका उल्टा मान लेंगे, जब हम इसको सोल्यूशन हल करेंगे तो हम इसको उल्टा मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि √5 जो है वो परिमेय संख्या, ये हम मान के चलेंगे। तो उसके बाद जब हम ये मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और उसके बाद हम इसको गलत बता देंगे कि गलत सिद्ध कर देंगे। √5 एक परिमेय संख्या, इस बात को अगर हमने गलत साबित कर दिया तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मैंने बहुत डिटेल में बता के रखा है, ठीक है। तो एक बार इसमें भी हम कवर कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम हल करेंगे या सोल्यूशन करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको बोल देंगे कि हम क्या मानेंगे कि एक √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या कर देंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे हम अपना सॉल्यूशन अपना हल करेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्या क्या होती है, अगर ये परिमेय संख्या होती है तो ये क्या होगी, P/Q के शकल में होगी, यानी कि उस रूप में होगी। तो ये 5 ये किसकी P/Q के शकल में हम इसको लिख सकते हैं, P/Q की शकल में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या यही तो होती है, P/Q की शकल में होती है। और क्या होती हैं, जो ये हमारा Q होता है वो हमारा 0 नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ ये जो P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, और ये P और Q ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। तो ये पूरी बात हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम लिखेंगे जहाँ P व Q यहाँ पे P व Q पूर्णांक है, ठीक है। हम पूरी अपनी बात लिखेंगे, पूर्णांक है, तथा P व Q क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, ठीक है। यानी कि P और Q ऐसी संख्या होती हैं जो केवल एक ऐसी संख्या होती है जो केवल ये दोनों ही 1 से कट जाएंगी, और इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होती है जो इन दोनों ही संख्याओं को काट देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि जैसे कि आपकी कोई संख्याएं, 2 संख्याएं हैं 4 और 5। तो देखिए, 4 भी 1 से कट जाएगी, 5 भी 1 से कट जाएगी। लेकिन अगर हम ये ले लें कि 4 और 6, तो देखिए 4 1 से कटेगी, लेकिन 4 2 से भी कट जाएगी, 6 भी 2 से कट जाएगी। यानी कि ये दोनों संख्या 1 से भी कट जा रही हैं, 2 से भी कट जा रही हैं। तो इस वजह से ये क्या हो जाएंगी, ये वाली जो संख्या हो जाएंगी, इसको अगर हम 4/5 इस तरीके से लिखते हैं तो ये हमारी एक परिमेय संख्या हो जाती है। तो इस तरीके से दो जो हमारी संख्याएँ होंगी, P और Q, या फिर A और B के बीच में जैसे भी हम लोग लिखेंगे, तो वो दोनों ही संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होगा। तो ये हम बताएंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अब ये था हमारा √5 बट्टे में P/Q था। अब यहीं से हम अपना जो हमारी जो कथन है उसको हम प्रूव करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा, दोनों साइड इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा √ से √ कट जाता है, ठीक है। आपको पता होता है जब √ पे किसी भी संख्या के ऊपर √ होता है, जैसे कि √2 है, उसके ऊपर स्क्वायर जब करते हैं तो हमारा क्या, ये √ हट जाता है। तो जब हम इसके ऊपर √ करेंगे 5 के ऊपर,
ये पी का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 5 अपॉन में पी स्क्वायर अपॉन में क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद आप इसको ये कर सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन में क्यू का स्क्वायर। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू इधर साइड चला जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर अपॉन में पी का स्क्वायर। तो अब देखिए पी स्क्वायर अपॉन में 5 है, यानी कि जो ये 5 है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये इसके नीचे है। जैसे कि जब हम कभी भी कुछ लिखेंगे 8/2 बराबर 4, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तो यानी कि 2 किसको और 4 को डिवाइड करा उसके बाद ही तो 2 8 को डिवाइड करा उसके बाद 4 आ रहा है। तो इस तरीके से जब 5 है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम लिखेंगे अतः जो 5 है, अतः 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। देखिए ये सब थ्योरी क्यों आ रही है अभी आपको समझ में आएगा जब हम आगे इसका निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो निकालेंगे। तो विभाजित करता है। अब देखिए जो 5 है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, जब ये 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। ये कैसे हो रहा है वो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे हो रहा है कि अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो पी को भी विभाजित करेगा, तो पी को विभाजित करेगा। ठीक है, वो कैसे हुआ देखिए, जैसे कि कोई संख्या हमारी 3 है, ठीक है, वो 3 है, वो 3 से 3 को विभाजित करता है। अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं 9, ठीक है, तो ये भी 9 भी तो 3 से डिवाइड होगा। तो इसी तरह मान लीजिए ये हमारी पी था, उसको हमारी जो 3 है उसको डिवाइड करता था। अब जब हमने पी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 किया तो वो उसको भी 3 से डिवाइड कर रहा था। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो गया। तो देखिए यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि ये जो पी है हमारी संख्या वो क्या कर रहा है 5 से डिवाइड हो जा रही है, जबकि अभी हमने यहाँ पे माना था कि जो हमारी संख्या होगी वो 1 से डिवाइड होगी, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगी दोनों संख्याओं में। तो अभी हमने यहाँ पे निकाला कि जो p है वो 5 से डिवाइड हो जा रही है। तो आगे भी इसी तरह हम एक बार और प्रूफ करेंगे जो क्यों होता है वो क्या किसी और संख्या से डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे एक दूसरा हम यहाँ पे मान लेंगे p इक्वल्स टू हम यहाँ पे 5k, या फिर आप यहाँ पे k की जगह कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, k की जगह यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो और k हमारे क्या यहाँ पे होगा पूर्णांक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ आप यहाँ पे k की जगह कुछ भी मान सकते हो, कोई भी संख्या कोई भी ऐसी हम लोग को वेरिएबल मानना है। तो जहाँ हमारा k जो क्या हो जाएगा पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए अब p की वैल्यू हम इधर किसी इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट वाली इक्वेशन इसको मान लेते हैं, हम कह देंगे कि हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में p की वैल्यू रखा। तो हम यहाँ पे p की वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या हो जाता है 5, इधर हमारा क्या हो जाएगा p की वैल्यू है 5k अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा q। ठीक है, अब हम एक बार फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, सॉरी, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट से तो 5 कट जाए, अंडर रूट से कट जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 25 के स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्यू स्क्वायर हो गया। तो एक बार हमने प्रूफ किया था कि ये जो p 5 से विभाजित हो रहा था, इसी तरह हम क्यू के लिए भी करेंगे। तो हम यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 25/5 k का स्क्वायर। अब हमारा क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पे 5k स्क्वायर हो जाएगा। अब k स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर को क्या 5 डिवाइड कर रहा है, तो हम यहीं पे वही बात लिखेंगे पूरा सेम वैसे ही। अतः 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसी तरीके से क्या क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्यू को भी विभाजित करेगा, जैसे कि हमने पहले देखा। तो इसलिए
हम पूरी बात लिखेंगे। तो इसलिए जो 5 है वो क्यों को भी विभाजित कर देगा, ठीक है, करेगा। तो अब ये जो इक्वेशन थी ये वाली, इसको मान लीजिए हम थर्ड, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। तो सेकंड और थर्ड से हमने क्या ये निष्कर्ष निकाला कि जो पी को है वो भी पी को भी 5 डिवाइड करता है, विभाजित करता है, क्यों को भी 5 विभाजित करता है। तो हमने क्या देखा कि यानी कि पी और क्यू ऐसी दो संख्याएं हैं जो कि एक के अलावा 5 से भी विभाजित हो रही हैं, जबकि हम ये मानते हैं कि जो हमारी पी और क्यू संख्या होती है वो एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो ही नहीं सकती, क्योंकि परिमेय संख्या का रूल यही होता है। तो इस तरीके से जो हमने माना था वो हमने गलत माना था, यानी कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो यही पूरी बात हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देखिए, अतः समीकरण, देखिए आप अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, जैसे कि जो आपको समझ में आ रहा। तो अतः समीकरण हमने सेकंड व थर्ड से देखा कि पी व क्यू, सॉरी क्यू व पी, कुछ भी लिख दे, क्यू व पी दोनों ही 5 से भी विभाजित होती हैं, ठीक है, विभाजित होती हैं। अतः जो हमारा √5 क्या होगा, वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः √5 परिमेय संख्या नहीं है। और ये हमारी ऐसा क्यों हुआ, ये भी हमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत परिकल्पना कर ली हमारी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी गलत परिकल्पना के अनुसार हुई, यानी कि हमने गलत आभास कर लिया, ठीक है। तो ये पूरी ऐसी लैंग्वेज होती है। आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, फिर आप अपनी टीचर जो आपको बताएं आप वहाँ से भी दे सकते हो। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है। इसी वजह से मैंने एकदम पूरा आपको डिटेल में समझा दिया क्यों हो रहा, कैसे हो रहा। अगर आपको अभी भी कहीं भी प्रॉब्लम हुई हो थोड़ी सी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा पूरा ही डिटेल में बता दूंगी।